जो हमने पिछला टॉपिक नृत्य कला डिस्कस किया था उसमें कुछ फॉर्मेट का पॉइंट छूट गया था जिसे हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हम इसको यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चर्चा करने की कोशिश करेंगे तथा इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में परफॉर्मिंग नृत्य कला के अंतर्गत भारतीय नृत्य कला का विकृत स्वरूप विभिन्न कालखंड में तथा सरकार द्वारा किया गया प्रयास है नृत्य कला के संरक्षण में तथा एक अन्य टॉपिक जो नृत्य कला से ही रिलेटेड होता है वो सर्कस है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अब हम नृत्य कला का विकृत स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे कि प्राचीन काल में ऐसा कई कहानियों और स्रोतों से पता चलता है कि जब ऋषि मुनि साधु संत तपस्या कर ईश्वर से समाज कल्याण या इंद्रलोक को लेने की इच्छा रखते थे तो इंद्रलोक से अप्सरा परिया इत्यादि ऋषि रंभा अन्य सारी आकर इन लोगों की तपस्या भंग करने के लिए बहुत ही विकृत नृत्य प्रस्तुत करती थी। विकृत नृत्य से तात्पर्य है कि वो अंग प्रदर्शन या अपनी सुंदरता के लुभावन के लिए वो कम वस्त्रों का पहन या ऐसे चित्रित किया जाता है कि ये लोग विकृत नृत्य प्रस्तुत करती थी, जिससे कई ऋषि मुनि का तो तपस्या भंग हो जाता था और वो अपने कार्य में सफल भी हो जाती थी तथा कई ऋषि मुनियों से शादी का भी जिक्र आता है, अप्सराओं का या परियों का। तथा इसी संदर्भ में राक्षस प्रजाति पर भी ऐसे प्रयोग किया जाता था ताकि ये लोग अगर वरदान सिद्ध कर लिए तपस्या के माध्यम से तो ये जग धरती का कल्याण नहीं अपितु धरती का विनाश कर देंगे, इसलिए इनको भी नृत्य के माध्यम से मोह भंग किया जाता था तथा इन्हें वरदान से वंचित रखे जाने के लिए ऐसा विकृत नृत्य का स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन हम मध्यकाल आते आते देखते हैं कि ये तो केवल प्राचीन काल की बात है, लेकिन मध्यकाल में आते आते हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ देवदासी डांस होता था जो कि मंदिरों में होता था, लेकिन जब मुस्लिमों का आक्रमण है और मुस्लिम यहाँ पर रहना शुरू कर दिए तो वो लोग जो स्त्रियों को ले जाते थे वो लोग उन स्त्रियों से कोठा पर डांस करवाते थे, विकृत नृत्य प्रस्तुत करवाते थे तथा अंग प्रदर्शन करवाते थे तथा वो लोग मुजरा के द्वारा भी विकृत संगीत प्रस्तुत करते थे। अपने वो पूरे परिवार समाज जो भी उनके अधिकारी वगैरह होते हैं या उनके फैमिली के जो भी जंग पुरुष सदस्य होते थे ये सभी इस विकृत नृत्य का लुत्फ उठाते थे और ये लोग इसे अपने लिए बहुत ही गर्व की बात समझते थे, क्योंकि इनके वहाँ कोई नृत्य का प्रावधान ही नहीं था। उसके बाद हम अब देखेंगे कि जो आधुनिक काल में जो अंग्रेज आए इन्होंने भी अपनी संस्कृति का छाप छोड़ा, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति को गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लॉर्ड मैकाले द्वारा समाप्त कर दिया जाना और उसके बाद अपनी शिक्षा पद्धति को थोपा जाना, जिसके तहत हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज के दौर में कई सारी डांस की नृत्य कलाएं प्रचलित हो गई है। जैसे बार डांस है, आजकल के बच्चे या बच्चियां बार में जाकर डांस करना अपने गर्व की बात समझते हैं या अपने आप को बहुत ही हाई क्लास के समझते हैं। तथा डिस्को डांस करने में भी ये लोग समझते हैं कि हम लोग हाई क्लास के हैं। तथा उसके बाद देखते हैं कि पब डांस या बार डांस दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। ये लोग पब में जाना बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे हाई स्टेटस को मेंटेन करता है। तथा उसके बाद देखते हैं कि कई सारे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य प्लेटफॉर्म या कई सारे ऐसे भी जगह हैं जहां पर इरोटिक डांस का नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। और इस तरह के डांसों का प्रचलन हमारे समाज में आजकल बहुत चल रहा है, और ख़ासकर ये शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत कम ही, जिसका मैं जिक्र करूंगा आगे चल के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड फिल्मी नृत्य कला के संदर्भ में हम जब देखते हैं तो बिपाशा बसु का जिक्र आता है, जो कि बोल्ड नृत्य का प्रस्तुतिकरण गानों पर करती थी। और ये भी नृत्य का एक विकृत ही स्वरूप हमें देखने को मिलता है, या इस तरह के नृत्य को हम विकृत नृत्य शैली के अंतर्गत ही रखते हैं। तथा उसके बाद एक बलवान मूवी आई थी, उसमें भी नगमा नाम की एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी संजय दत्त के साथ एक विकृत नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया था। उसी तरह से एक गाना है, मोहे अंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगिनियाँ जोग लगा दे रे, ये भी सोशल मीडिया या यूट्यूब पर हमें देखने को मिला कि इस सॉन्ग पर भी बहुत ही बोल्ड और विकृत नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज फिल्म उद्योग में या फिल्मी इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग की प्रस्तुतिकरण की एक मान्यता चल पड़ी है, जो कि जिसमें कि हमेशा विकृत नृत्य की प्रस्तुतिकरण होती है। ज़्यादातर ही नृत्य से ज़्यादा अंग प्रदर्शन की कला यहाँ पर दिखाई जाती है कि किस तरह से अपने अंगों को दिखाना है। तथा इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि नूरा फतेही एक डांसर है, बेली डांसर है, जो कि एक सॉन्ग है गर्मी सॉन्ग पर विकृत नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया है, जो कि उसमें हमें देखने को मिलता है। और इस तरह का डांस को लोग पसंद भी कर रहे हैं। आज पता नहीं समाज किस ओर चला गया है। तथा इसी तरह एक और डांसर हैं जो सनी लियोनी है, वो भी कई सारे सॉन्ग में विकृत नृत्य का प्रदर्शन कर चुकी है, अर्थात नृत्य से ज़्यादा अंग प्रदर्शन का होना यहाँ पर देखा जाता है। तथा उसी तरह जब हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे ऑर्केस्ट्रा का आयोजन या नाच प्रोग्राम या डीजे का आयोजन होता है, जहाँ पर विकृत नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तथा यहाँ पर भी वही बातें देखने को आ जाती है, जैसे कि और ये सारी नृत्य कलाएं हमारे समाज में प्रचलित नहीं थी। हमारे समाज की ये परंपरा नहीं थी। हमारे समाज में सभ्य और सुशिक्षित और कला के रूप में नृत्य का प्रस्तुतिकरण होता था। लेकिन आज के दौर में ये पश्चिमी सभ्यता और बॉलीवुड फिल्म उद्योग ने अपना जो चलचित्र प्रस्तुत किया है, जिसके कारण हमारे समाज में इस तरह की नृत्य का प्रस्तुतिकरण होना शुरू हो गया है। तथा हम सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अंतर्गत जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसी नृत्यांगनाएं हुई हैं जिनको सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है, जिनके नृत्य के संदर्भ में किए गए प्रयासों या के कारण उनको अवार्ड दिया गया। तथा विभिन्न प्लेटफॉर्म से नृत्य को बढ़ावा भी दिया जाता रहा है हमारे समाज में। हर समय हर दौर में पहले स्कूलों घराने को माध्यम से नृत्य के प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन आज कई सारे छोटे छोटे डांस क्लासेस शुरू करके हमारे यहाँ नृत्य को बढ़ावा दिया जाता है। उसी तरह बिहार में बिहार सरकार ने नृत्य एवं एक्टिंग के क्षेत्र में एक योजना लाया था, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ के बच्चियों को योजना के माध्यम से एक्टिंग या नृत्य सीखने के लिए फंड मुहैया कराया जाता था, जिसके अंतर्गत ये लोग नृत्य सीखते थे या एक्टिंग सीखते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे
देश में सर्कस का प्रचलन कब और कैसे, ये भी एक तरह का नृत्य ही होता है, क्योंकि ये नृत्य के माध्यम से या सर्कस के माध्यम से ये एक जगह से दूसरे जगह उछलकर सर्कस का आयोजन किया जाता है। इसकी अगर हम देखें तो 19वीं सेंचुरी में इसका ओरिजिन माना जाता है, तथा केरला को इसका स्थान माना जाता है, जो कि केरला में इसका ओरिजिन हुआ, इसकी शुरुआत हुआ। तथा यह ऐसा एक परफॉर्मिंग कला है जो कि एक स्थान से दूसरे जगह चलते हुए इस कला का प्रदर्शन किया जाता है। तथा इस सर्कस का जो प्रणेता हुए उनको हम लोग विष्णु पंथ के नाम से जानते हैं। तथा इन्होंने एक स्कूल का भी स्कूल को भी बनवाया, जिसका नाम था चरखारा विथ रिगार्ड ऑफ सर्कस से नाम से प्रचलित है। तथा किल्लारी कुन्नई कानन को भारतीय सर्कस का पिता कहा जाता है। तथा भारत में पहला सर्कस एकेडमी केरला में गोज इनिशिएटिव थलासरे में बनाया गया था। तथा इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेनिंग देना और कौशल विकास था। तथा हमारे यहाँ हम देखते हैं कि सर्कस उद्योग का जो डिक्लाइन हुआ, इसके अंतर्गत देखते हैं कि सर्कस में इंटरेस्ट का कम होना अगली पीढ़ी के नौजवानों का, जिसके कारण इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। तथा जो भी इस सर्कस में परफॉर्म करते थे या प्रस्तुतिकरण देते थे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता था। तथा सर्कस के बारे में एक मिसकंसेप्शन बनाया गया था कि यह बच्चों की देखने के लिए बनाया गया है। तथा इस क्षेत्र में का कंपटीशन का ज़्यादा हो जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि यह डिक्लाइन कर गया हमारे देश में। तथा जो पुराने कलाकार थे और जो ज़्यादा जानकार थे, वो लोग मरते चले गए और अपने से आगे वाले जनरेशन को इस कला को नहीं दे पाए, जिस कारण से इस कला का विकास सीमित रह गया। और इसमें हम देखते हैं कि इससे पहले जो हमने जिक्र किया था विकृत नृत्य कला, इसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग आज के इस दौर में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत या जो भी विकृत नृत्य क्षेत्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी का चाल चलन हमारे समाज में बढ़ रहा है। तथा एक और बातें हमें देखने को मिलती है कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कि बहुत अच्छे सॉन्ग पर भी कई सारे बच्चियां विकृत नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। अर्थात वो लोग नृत्य से ज़्यादा वो लोग अपने अंग प्रदर्शन को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और सोचती हैं कि वो एक तरह का नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इससे हमारे समाज में भी विकृति आएगी और हम जिस समाज की कल्पना किए हुए हैं उस समाज को नहीं बना पाएंगे। अगर आप को लगता है कि ये मेरी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सही है, तो आप इसे रोकने का प्रयास कीजिए, ताकि इस तरह के प्रचलन से हम एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं कर सकते, जो कि हमारी संस्कृति की पहचान, सनातनी संस्कृति की पहचान बनी है। स्वयं शिव ने इस नृत्य कला को धरती पर लाया और हमें एक सही दिशा देने का प्रयास किया, जो कि आज के दौर में ये
गलत दिशा में जाने की ओर है, इसे संभालना समाज का काम है, न कि किसी और का। धन्यवाद।